अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक इन दिस चैनल। आज हम लोगों ने डिस्कस करना है स्टेप्स ऑफ साइंटिफिक रिसर्च। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने जस्ट डेफिनेशन को डिस्कस किया था। तो रिसर्च स्टार्ट करने के लिए हमें कौन-कौन से स्टेप्स को फॉलो करना पड़ता है, स्टार्ट से लेकर एंड तक हमें कौन-कौन से स्टेप्स हैं जिनको फॉलो करते हुए हमने अपनी रिसर्च को कंडक्ट करना होता है। प्रोसेस ऑफ साइंटिफिक रिसर्च भी इसे कहते हैं। तो यहाँ पर हम 8 बेसिक स्टेप्स हैं जिनको डिस्कस करेंगे जो हम यूज़ करते हैं अपनी रिसर्च में। तो नंबर फर्स्ट इज़ आइडेंटिफिकेशन ऑफ अ प्रॉब्लम। आपने अपने इंटरेस्ट को देखते हुए, आपने अपने एरिया ऑफ इंटरेस्ट को देखते हुए एक टॉपिक फाइंड करना है, एक प्रॉब्लम फाइंड करना है जिस पे आप रिसर्च करना चाह रहे हो। आप का इंटरेस्ट है हेल्थ साइकोलॉजी में, सोशल साइकोलॉजी में और अब नॉर्मल साइकोलॉजी, काउंसलिंग है। इन सब में आप देखोगे कि आपका इंटरेस्ट किस फील्ड की तरफ है, कि कौन सा एरिया है जिसमें आपका इंटरेस्ट ज़्यादा है। तो आप अपने एरिया ऑफ इंटरेस्ट को सामने रखते हुए अपना एक टॉपिक सिलेक्ट करोगे जिस पे आप रिसर्च करोगे। लाइक आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट जो है वो पैथोलॉजी की तरफ है, तो पैथोलॉजी में आप ये देखोगे कि आप व्हाट आर द पॉसिबल काजेज और सिम्टम्स ऑफ स्ट्रेस, पैनिक अटैक और डिप्रेशन, एंजाइटी। तो इस तरह आप डिफरेंट डिसऑर्डर के ऊपर रिसर्च करोगे। तो इस तरह से आप अपना सबसे पहले एक प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करोगे कि मैं इस स्पेसिफिक प्रॉब्लम पे रिसर्च करना चाहती हूँ और ये मेरा प्रॉब्लम है, मैं इसका आंसर जो है वो फाइंड आउट करना चाह रही हूँ। ये है फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप, लिटरेचर रिव्यू। लिटरेचर रिव्यू का मतलब कि आपने अपना एरिया फाइंड कर लिया कि मैं डिप्रेशन अपनी रिसर्च को कंडक्ट करना चाह रही हूँ। आपने डिप्रेशन में देखना है कि सिम्टम्स एंड द काजेज, पॉसिबल सिम्टम्स एंड द काजेज ऑफ डिप्रेशन। तो अब आप ये देखोगे कि डिप्रेशन पे आपकी रिसर्च से पहले कौन कौन सी रिसर्चेज, कौन कौन सी थ्योरीज और कौन कौन सी स्टडीज़ हुई हैं। आप उन सबको पढ़ोगे क्योंकि आपके पास बहुत ज़्यादा नॉलेज होना चाहिए अपने एरिया और अपने टॉपिक को लेकर जिस पे आप रिसर्च करना चाह रहे हो। आपको सारी थ्योरीज जो पहले हो चुकी हैं उनके बारे में भी आइडिया होना बहुत ज़रूरी है। थर्ड स्टेप इज़ हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस, व्हाट इज़ हाइपोथेसिस? हाइपोथेसिस एक टेस्टेबल स्टेटमेंट होती है जो हम अपनी रिसर्च में बनाते। आप अपने टॉपिक के अकॉर्डिंग एक स्टेटमेंट बना लोगे कि मेरा रिजल्ट पॉसिबल है कि इस तरह से आएगा। अगर आप डिप्रेशन की काजेज़ और सिम्टम्स फाइंड करना चाह रहे हो तो आप ये आइडिया बना लोगे, ये स्टेटमेंट बना लोगे कि मेरे पास डिप्रेशन की ये काजेज़ आएंगी। तो ये है हाइपोथेसिस। आप पहले से एक आंसर बना लेते हो कि मेरी रिसर्च मुझे ये फाइंड करके देगी। और हाइपोथेसिस हो सकता है रिसर्च के एंड पे आपको वो आपका रिजल्ट ना आए जो आपने हाइपोथेसिस बनाया था। हाइपोथेसिस रिजेक्ट भी हो सकता है, सिलेक्ट भी हो सकता है। फोर्थ स्टेप इज सिलेक्शन ऑफ रिसर्च मेथड। रिसर्च डिज़ाइन बेसिकली एक ओवरऑल प्लान है आपकी रिसर्च का, कि आपने अपनी रिसर्च को किस तरह से कंडक्ट करना है, कौन से टूल आपने डाटा कलेक्शन के लिए यूज़ करने हैं, रिसर्च टाइप कौन सी होगी, और इसी तरह पॉपुलेशन और सैंपल वगैरह ये सारा हमने रिसर्च मेथड्स में बताना होता है कि अब अपनी रिसर्च किस तरह से कंडक्ट करोगे। आप एक पूरा प्लान बनाते हो कि इस तरह से हम अपनी एक रिसर्च कंडक्ट करेंगे। फिफ्थ स्टेप इज़ डाटा कलेक्शन। डाटा कलेक्शन जैसे नाम से ही ज़ाहिर है, आप अपने टॉपिक से रिलेटेड डाटा गैदर करोगे। मुख्तलिफ लोगों से, मुख्तलिफ पार्टिसिपेंट्स आप पहले सेलेक्ट करोगे, उनसे आप अपने टॉपिक के अकॉर्डिंग डाटा कलेक्ट करोगे। अपनी रिसर्च के टॉपिक के अकॉर्डिंग डाटा कलेक्शन के मेथड चूज़ करते हो। लाइक इंटरव्यू के ज़रिए आपने डाटा कलेक्ट करना है, क्वेश्चनियर के थ्रू करना है, ऑब्जर्वेशन के थ्रू करना है। तो ये आपकी रिसर्च के टॉपिक पे बेस कर रहा होता है कि आप अपना डाटा जो है वो किस तरह से कलेक्ट करोगे। तो सिक्स्थ स्टेप इज़ डाटा एनालाइज। अब आपने डाटा कलेक्ट कर लिया जो है, उस डाटा पे आप स्टैटिस्टिकल एनालिसिस अप्लाई करोगे, बिकॉज आपने अपने हाइपोथेसिस को चेक करना है कि आपका हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो रहा है या एक्सेप्ट हो रहा है। तो ये डाटा एनालाइज करोगे सिस्टमेटिक वे में किसी भी सॉफ्टवेयर के थ्रू। ओके, सेवन स्टेप इज़ कंक्लूजन। अब अपने हाइपोथेसिस को एवेलुएट करोगे, अपने हाइपोथेसिस को टेस्ट किया है आपने डाटा एनालाइज के थ्रू, तो जो आपका रिजल्ट आया है वो आप कंक्लूजन में बताओगे। लास्ट स्टेप इज़ कम्युनिकेशन ऑफ रिजल्ट्स।
Yeah, what is communication of research? In which telling it to the world what your research and what is the conclusion of research. आपकी ये रिसर्च है और इसका कंक्लूजन जो है, जो रिजल्ट है वो ये आया है, ये आप बताओगे, कम्युनिकेट करोगे। जैसे आप पेपर प्रेजेंट करते हो या आप कोई थीसिस बनाते हो, उसे पेपर प्रेजेंट करना, थीसिस बनाना कम्युनिकेशन ऑफ रिसर्च में आते हैं। यहाँ तक बेसिक 8 स्टेप्स जो हैं वो कंप्लीट होते हैं किसी भी रिसर्च को कंडक्ट करने के, कि हमने स्टार्ट से लेकर एंड तक कौन कौन से स्टेप्स को फॉलो करते हुए अपनी रिसर्च को कंडक्ट करना है। तो इसी के साथ ही ये टॉपिक यहाँ पे एंड होता है। नेक्स्ट किसी न्यू टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।